दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूं जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। ये 9th और 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। 9th क्लास और 10th क्लास की जो मेरी प्लेलिस्ट अपलोड होने वाली है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के ऊपर, उस प्लेलिस्ट का ये लेक्चर जो भी आप देख रहे हो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि 3D शेप क्या होते हैं, 3D शेप के एग्जाम्पल, 3D शेप का TSA का मतलब क्या है, CSA का मतलब क्या है, LSA का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है। 8th क्लास वालों के लिए भी ये चैप्टर यूजफुल है क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये चैप्टर आता है। साथ में ये चैप्टर आपको रियल लाइफ में भी मदद करेगा, यूजफुल है, रियल लाइफ में भी यूजफुल है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 3D शेप है क्या। 3D शेप तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप। इसका मतलब क्या है 3 डायमेंशनल? मतलब एक ऐसा शेप जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। कुछ एग्जांपल देता हूं। 3 डायमेंशनल शेप का मतलब क्या है? लेंथ भी होती है इसके पास, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। जरूरी नहीं है वो एक्चुअल लेंथ आपको दिखे। जैसे सर्कल के केस में मैं आपको कहूंगा ये एक 2D ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक प्लेन पे इसके पास हाइट नहीं है। मान लो मैं ऐसा हाइट दे देता हूँ, ये एक सर्कल था, इसके ऊपर सर्कल पे सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रेप्लिकेट करते गया और मान लीजिए एक सिलेंडर बन गया। इसकी लंबाई भी है, लंबाई के अलोंग भी ये फैला पड़ा है, चौड़ाई के अलोंग भी ये फैला पड़ा है और ऊंचाई के अलोंग भी ये एक्सपेंड हुआ पड़ा है। तो इसको हम कहेंगे 3D ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। आपने रूबिक क्यूब देखा है, रूबिक क्यूब से समझ सकते हो। रूबिक क्यूब में एक साइड लेंथ के अलोंग है। अब अगर ये लेंथ है तो इस साइड को क्या कहेंगे? ब्रेथ, और जो ऊपर है उसे कहेंगे हाइट। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट 3D शेप का मतलब है 3 डायमेंशनल शेप, और इनको हम उठा सकते हैं, कैन बी लिफ्टेड, इन्हें उठाया जा सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? 3D ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं 3D ऑब्जेक्ट के। वो एग्जाम्पल क्या है? पहला क्यूब। क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा दिखता है क्यूब। एक स्क्वायर लिया, एक और स्क्वायर, और इन दोनों स्क्वायर के कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया। रूबिक क्यूब आपने देखा है, उसका एग्जाम्पल, क्यूब का एग्जाम्पल है रूबिक क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्यूब। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसा दिखता है? क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल लिया, एक और रेक्टेंगल लिया, और इन दोनों रेक्टेंगलों के कॉर्नर को, वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा दिखता है कुछ क्यूबॉइड। और देखते हैं सिलेंडर। कुछ ऐसा दिखता है सिलेंडर। ये थोड़े रफ डायग्राम है, ठीक है। सिलेंडर। फोर्थ कोन। ऐसा दिखता है कोन। इसको कहा जाता है सिलेंडर, इसको कहा जाता है कोन। ये क्यूबॉइड, ये क्यूब। और भी एग्जांपल है, जैसे ये एक बॉल है, सर्कल में समझ लेना, इसलिए मैं अंदर ये भी ड्रॉ कर रहा हूं ताकि 3D का इल्यूजन हो, आपको लगे कि हाँ ये 3D है। इसको कहा जाता है स्फीयर। ये भी 3D ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, आप उससे उठा सकते हो। बोल, ये बोल है, कटोरा। ये है क्या एक्चुअल में? मैथ में इसका नाम है हेमीस्फीयर, और इसका एग्जाम्पल है बोल, कटोरा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और भी है। आपके सिलेबस में इतने हैं तो मैंने इतने बनाए। क्यूब दिखने में कैसा है देख लीजिए, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? हिंदी में क्यूब को कहा जाता है घन, क्यूबॉइड को घनाभ, सिलेंडर को बेलन, बेलन, कोन को शंकु, स्फीयर को गोला, और हेमिस्फीयर को अर्धगोला, अर्धगोला।
गोला। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट क्या है, 3D शेप क्या है। 3D शेप क्या है? 3 डायमेंशनल शेप, ऐसा शेप जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। अगर आपको सिलेंडर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं दिखती तो हम ये भी कह सकते हैं जो लेंथ के अलोंग भी एक्सपेंड हो, ब्रेथ के अलोंग भी एक्सपेंड हो और हाइट के अलोंग भी एक्सपेंड हो। जैसे कोई सिलेंडर है तो वो लेंथ के, अगर आप इसे लेंथ कह रहे हो तो लेंथ के अलोंग भी एक्सपेंड है, आप इसे ब्रेथ कह रहे हो तो ब्रेथ के अलोंग भी एक्सपेंडेड है और हाइट के अलोंग भी एक्सपेंडेड है। तो उन्हें 3D ऑब्जेक्ट कहेंगे। 3D ऑब्जेक्ट को उठाया जा सकता है, कैन बी लिफ्टेड, उठाया जा सकता है 3D ऑब्जेक्ट को। आप एक सर्कल को नहीं उठा सकते, आप कॉपी को उठा सकते हो, पेज को उठा सकते हो क्योंकि उसकी थिकनेस है, पर सर्कल को नहीं उठा सकते, सर्कल तो एक प्लेन में रहेगा। मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, रेक्टेंगल को नहीं उठा सकते क्योंकि रेक्टेंगल एक प्लेन में रहेगा। हाँ, किसी बॉक्स को उठा सकते हो जो कि क्यूबॉइड या क्यूब के शेप का होगा। अब मैं आपको बता दूं एरिया क्या होता है। तो देखिए एरिया क्या है, आपने कोई 2D ऑब्जेक्ट लिया, इसके अंदर जो स्पेस है, इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो रीजन है, रीजन एनक्लोज्ड बाय अ 2D फिगर। 2D फिगर के अंदर जो रीजन एनक्लोज्ड है उसे कहा जाता है इज कॉल्ड एरिया, इज कॉल्ड एरिया। आपने एक 2D शेप लिया, उसके अंदर जो रीजन है उसको कहा जाता है एरिया। एरिया का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको बताता हूँ। एक आपने छोटा सा स्क्वायर बनाया, एक ऐसा स्क्वायर जो 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके अंदर जो एरिया है, इसके अंदर जो रीजन है, इसका एरिया है, इसके अंदर वाले रीजन को कहा जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहा जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसमें मैं कह देता हूँ ये हमारा 20 सेंटीमीटर और ये हमारा 8 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़े छोटे नंबर ले लेता हूँ, रफली है, एग्जैक्ट स्केल पे नहीं बनाया। इसको ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और इसको ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 3, ये कैंसिल हुआ, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है ऐसे बॉक्स इस फिगर में 12 समा सकते हैं। अगर कहीं से कोई पोर्शन बाहर निकलेगा तो उस पोर्शन को कट करके कहीं और बची हुई जगह पर लगा देंगे। या कोई और एग्जांपल लेते हो, आप एक ऐसा स्क्वायर बनाते हो जो 1 मीटर लंबा है और 1 ही मीटर चौड़ा है। अभी 1 मीटर नहीं है जो मैंने बनाया है, बस समझाने के लिए है। 1 मीटर बनाऊंगा तो पूरा बॉडी भर जाएगा। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसा स्क्वायर बनाया जो 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, तो इसके अंदर का जो रीजन होता है उस रीजन को कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए आपके कमरे में जो फ्लोर है उसका एरिया आया 50 मीटर स्क्वायर मान लीजिए। इसका मतलब है आपके उस कमरे के फ्लोर में ऐसे 1 मीटर स्क्वायर वाले 50 स्क्वायर समा सकते हैं। इसका मतलब यह है, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर समझ पा रही हो, 1 मीटर स्क्वायर क्या है, आपको एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी लेंथ भी 1 हो और ब्रेथ भी 1 हो। उसके अंदर जो अवेलेबल रीजन है उस रीजन को कहा जाता है 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर किसी पार्क का एरिया आया है 2000 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब उस पार्क में कितनी जगह है, ऐसे बॉक्स 1 मीटर स्क्वायर वाले 2000 समाये जा सकते हैं उस पार्क में। उस पार्क में कितने 2000 1 मीटर स्क्वायर वाले वुडन ब्लॉक या कोई फट्टा रखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो रीजन जो किसी ऐसे स्क्वायर के अंदर होगा जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिटेल में समझाऊं तो आपको एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, तो उसके अंदर जितना भी रीजन होता है हम उस रीजन को ही कहता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है उस रेक्टेंगल में इस जितनी 8 जगह है, इसकी 8 गुनी जगह है उस रेक्टेंगल में, ये है इस बात का मतलब। तो उम्मीद करता हूं आपको एरिया समझ में आया होगा। तो एरिया क्या है,
एरिया है रीजन एनक्लोज्ड बाय अ 2D फिगर इज कॉल्ड एरिया। वो रीजन जो कोई 2D फिगर अपनी बाउंड्री के अंदर घेर लेता है उस रीजन को एरिया कहा जाता है। एरिया हम निकालते क्यों है? समझने के लिए कि किसी शेप के अंदर कितनी जगह है सामान रखने की। अगर हम सारे के सारे सामान बॉटम पर रख रहे हैं, फ्लोर पे रख रहे हैं, ना कि एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो किसी पार्क, अगर हमें दो पार्क कंपेयर करनी है कि कौन सी पार्क बड़ी है, तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। जिसका एरिया ज्यादा मतलब उसके अंदर का रीजन ज्यादा, मतलब वो वाली पार्क बड़ी है। एरिया को हम समझेंगे कैसे? एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, और अगर साइड 1 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर जितनी भी जगह होती है हम उसे कहते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने कोई बड़ा सा बॉक्स बनाया, आपने देखा उस बड़े से बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे बॉक्स 500 आ जाते हैं। इसका मतलब एक छोटे बॉक्स के एरिया को आप क्या कह रहे हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस बड़े बॉक्स का एरिया हो गया, क्योंकि उसमें ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक 500 आ रहे हैं, तो उस बड़े वाले रेक्टेंगल, उस बड़े वाले बॉक्स का एरिया जो आपने बनाया है कॉपी पर कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से कोई जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स 8 आ जाता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? इसका 8 गुना, इसका एरिया हम 1 कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया के बारे में। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है? देखिए वॉल्यूम है, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन 3D शेप। 3D शेप जितनी जगह घेरता है उसको कहते हैं वॉल्यूम, या ये भी कह सकता है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए 3D शेप। 3D शेप की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको कहता है वॉल्यूम। जैसे आपके पास 2 कंटेनर है, अब जिस कंटेनर में ज्यादा पानी आ जाता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, पानी को धारण करने की क्षमता ज्यादा है, तो उस कंटेनर के वॉल्यूम को ज्यादा कहा जाएगा। समझते हैं वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब क्या होता है पहले ये समझते हैं। 1 मीटर क्यूब, इसे हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 1 मीटर क्यूब को हम 1 मीटर क्यूब को कह सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। आपको एक ऐसा क्यूब लेना है जो 1 मीटर लंबा हो, एक बक्सा टाइप होगा, क्यूब है, 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर ऊंचा हो, तो उसके अंदर जो जगह होती है उसको कहा जाता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है। तो ऐसा क्यूब, आपको एक ऐसा टैंक लेना है, कोई क्यूब लेना है, थोड़ा बड़ा होगा दिखने में, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। तो ऐसे क्यूब को क्या कहा जाएगा? ऐसे क्यूब को कहा जाएगा जिसका वॉल्यूम, ऐसे क्यूब के वॉल्यूम को क्या कहा जाएगा? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या है? 1 मीटर क्यूब वो कैपेसिटी है जो आ सकती है किसी ऐसे क्यूब के अंदर जिसका किनारा 1 मीटर हो। फिर से 1 मीटर क्यूब क्या है? 1 मीटर क्यूब वो जगह है जो जगह घिर जाती है किससे? एक ऐसे क्यूब से जिसकी साइड 1 मीटर है। और 1 मीटर क्यूब होता किसके बराबर है? अगर मैं लीटर में बात करूं, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के। ज्यादातर जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है समझाने के लिए बता दिया। तो मतलब अगर आप कोई ऐसा कंटेनर लेते हो जो क्यूब शेप का है, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर, तो उसके अंदर जो अवेलेबल स्पेस है जिसमें आप अपने सामान रख सकते हो, पानी रख सकते हो, मिल्क रख सकते हो, कोई और सब्सटेंस रख सकते हो, उस स्पेस को क्या कहेंगे? उस स्पेस को कहेंगे 1 मीटर क्यूब। और उस स्पेस में 1000 लीटर पानी आ जाता है। अब मान लीजिए मैं आपको आगे चल के सवाल में कहता हूं, एक आपको सिलेंडर दिया गया है और मैं आप कहता हूं कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, और आपने इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम आ गया 5 मीटर क्यूब।
इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है जितनी इस कंटेनर में जगह थी उसकी 5 गुनी जगह है सिलेंडर में। आप ये मत समझना ये छोटा, ये बड़ा है और ये छोटा है, या इसको और ज्यादा छोटा बनाता है। रफ फिगर बना रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअल में इतनी बड़ी जगह अगर मैं बोर्ड पे घेरूंगा 1-1 मीटर तो फिर मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, पूरा बॉडी कवर हो जाएगा। तो 5, अगर मान लीजिए किसी शेप का वॉल्यूम आया, कैसे आएगा ये हम सीखेंगे। मान लीजिए किसी 3D शेप का वॉल्यूम आया 5 मीटर क्यूब, इसका मतलब है उस 3D शेप में इस 3D शेप से 5 गुना ज्यादा जगह है। और इसमें कितना मिल्क आता था, कितना पानी आता था, पानी कहना ज्यादा अच्छा है 1000 लीटर, तो उसमें कितना आ जाएगा 5000 लीटर, क्योंकि 5 गुना ज्यादा जगह है। तो एरिया क्या है? एरिया वो रीजन है जो एक 2D शेप एनक्लोज्ड करता है, एक 2D शेप जिस जगह को घेर लेता है, जिस रीजन को अपने अंदर समा लेता है, उस रीजन को क्या कहा जाता है? एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? वो छोटा सा एरिया। कौन सा छोटा सा एरिया? एक ऐसा स्क्वायर जिसका किनारा, जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, उसके अंदर जो एरिया होगा उस एरिया को कहते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको किसी टाइल का एरिया निकालना है तो आपको देखने वो छोटे छोटे ब्लॉक कितनी बार रखे जा सकते हैं उस टाइल में। मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले ब्लॉक इस टाइल में, मान लीजिए एक टाइल है और इस टाइल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले ब्लॉक रखे जा सकते हैं 20,000, एक एग्जाम्पल के लिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए इसमें ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक रखे जा सकते हैं 150, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आप टीए से निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, तो आप समझो तो कि उसका क्या मतलब है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इतना एरिया, कितना एरिया? जैसे मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया आया 120, तो ऐसे छोटे छोटे हमें 120 बॉक्स चाहिए उस क्यूबॉइड को, उस क्यूब को कवर अप करने के लिए कंप्लीटली। तो ये होता है एरिया का मतलब। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? वो एरिया जो 1 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के अंदर एनक्लोज्ड है। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? वो एरिया जो 1 मीटर साइड वाले स्क्वायर के अंदर एनक्लोज्ड है। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? वो स्पेस, 1 मीटर क्यूब का मतलब है वो स्पेस जो किसी ऐसे 3D शेप के अंदर है, अवेलेबल है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो? बराबर, मतलब क्यूब हो 1 मीटर। और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 1000 लीटर पानी होल्ड कर सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब है, या मान लीजिए मैंने आपको एक कटोरा दिया, एक बोल दिया और इसका आपसे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, कैसे निकालेंगे वो हम फॉर्मूले देखने वाले हैं। और मान लीजिए इसका वॉल्यूम आ जाता है 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले बता दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है। आपको एक ऐसा क्यूब लेना है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, और लेंथ 1 सेंटीमीटर तो ब्रेथ भी 1 और हाइट भी 1, क्योंकि क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। तो उसके अंदर जो जगह होती है, उसके अंदर जो स्पेस है, उसको कहा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसका वॉल्यूम आया है 5 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब इसकी 5 गुना ज्यादा जगह है कटोरी में, बोल में इस क्यूब से 5 गुना ज्यादा स्पेस है। तो यह वॉल्यूम का मतलब कि उसके अंदर कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है। अब हम पढ़ने वाले हैं इन सभी के सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम के बारे में। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3D ऑब्जेक्ट या 3D शेप, और होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ 3D शेप। एक 3D शेप कितने सब्सटेंस को होल्ड कर सकता है उसको कहा जाता है वॉल्यूम, उस 3D ऑब्जेक्ट का, उस 3D शेप का। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज आएंगे होंगे। पहला है सीएसए। सीएसए का पूरा कर्व्ड, एस से सरफेस और ए से एरिया। सीएसए क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, द एरिया दैट इज बैंड और कर्व्ड, नॉट फ्लैट, सर्कुलर और स्ट्रेट पार्ट। तो देखिए कभी आपको एरिया निकालना हो जो एरिया कर्व हो, तो हम कहेंगे हम सीएसए निकाल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास एक बॉटल है, या मान लीजिए आपके पास कोई पेज है, ये एक पेज है, इसको मोड़ के हमने सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर। अब इस शेप को मैथ में सिलेंडर कहते हैं, लगभग सिलेंडर है। तो ये जो एरिया है कर्व है,
ये जो एरिया है बेंड है, तो अगर आपको ये एरिया निकालना हो तो आप निकालोगे सी ऐसे। जैसे मान लीजिए एक पोल है, मंदिर में कोई खंबा है, पोल है, और ऊपर से भी ये कवर अप है, हमें ऊपर पेंट नहीं करना, नीचे से भी कवर अप है, नीचे भी पेंट नहीं करना है, व्हाइट वॉशिंग नहीं करना, तो आपको चारों तरफ पेंट करना पड़ेगा या फिर व्हाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। तो आपको कितने एरिया पर व्हाइट वॉशिंग करना पड़ेगा? सी ऐसे। सी ऐसे क्या है? कर्व सरफेस एरिया। ये जो सरफेस है ये कर्व है, तो इसके एरिया को कहेंगे सी ऐसे। अगर यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन में सोच सकते हो कि बंद है, तो अगर बंद है तो ये तो कर्व नहीं है, ये एरिया तो फ्लैट है, ये नहीं काउंट होगा सी ऐसे में। तो सी ऐसे क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। एग्जांपल देखिए कोन, जैसे देखिए मैं आपको कुछ शेप बना के दिखाता हूँ। इस शेप को क्या कहा जाता है? क्यूब। ये रफ डायग्राम है, बिल्कुल एक्यूरेट में नहीं बना रहा। इस फिगर को कहा जाता है, इस शेप को कहा जाता है, 3D शेप है सारे जो मैं भी बनाने वाला हूं, इसको कहा जाता है क्यूब। क्यूब। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। इस शेप को कहा जाता है क्यूबॉइड। इस शेप को कहा जाता है कोन। कोन, ये भी कह सकते हैं राइट सर्कुलर कोन। और इस शेप को कहा जाता है, ये एक बॉल जैसा शेप है, ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो सके कि 3D चीज है। इसको कहता है स्फीयर। स्फीयर, यहां पर मुझे रेडियस लिखनी थी, अभी बता दूंगा आर का मतलब क्या है। ये एल है, ए एल बी एच। एक शेप और रह गया, सिलेंडर, जो मैंने अभी आपको पेपर को रैप करके दिखलाया, आर एच। तो ये हमारे पास कुछ 3D फिगर्स है, 3D शेप्स है जो हम यूज करने वाले हैं 9th क्लास और 10th क्लास के चैप्टर में। तो ये क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर और ये हो गया सिलेंडर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसका ये वाला जो सरफेस है ये कर्व्ड है, तो इसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस। और इसके ऊपर जितनी जगह घेर रही है, या मुझे जितनी जगह पे व्हाइट वॉशिंग करनी पड़ेगी, या अगर लोहे का है तो जितनी जगह पर पेंट करना पड़ेगा, तो उस जगह को, उस एरिया को कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे कोन में भी कर्व सरफेस एरिया होता है, आप देख सकते हो। मैं इसे अगर लगभग कोन बना के दिखलाऊं, एक्यूरेट नहीं बनेगा, आपने कोन देखा होगा, बाकी मैं डायग्राम ऐड कर दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे कट कर दूं तो इतना तो कोन है, ये देखिए इतना पार्ट कोन है, तो कोन का भी जो एरिया है ये वाला, ये जो ऊपर दिख रहा है कर्व्ड है, तो इसमें भी कर्व सरफेस एरिया होता है। स्फीयर का तो पूरा ही एरिया कर्व्ड है। इस स्फीयर में आप कोई भी एरिया देखोगे, कोई भी एरिया फ्लैट तो नहीं है, सारा ही एरिया कर्व है। तो पहला आता है सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, द एरिया दैट इज बेंड। ऐसा एरिया जो बेंड है या फिर कर्व्ड है, एक ही बात है। फ्लैट एरिया नहीं होना चाहिए, कोई भी सर्कुलर फ्लैट एरिया या स्ट्रेट पार्ट नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल है कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? अर्धगोला। हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है जैसे एक बोल होता है, एक कटोरा। इस शेप को क्या कहा जाता है? हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा, इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा है बोल। अब देखिए फिर आता है टीएसए। टीएसए टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? द कंप्लीट आउटर एरिया ऑफ अ शेप, एरिया ऑफ ऑल सरफेस। जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, क्यूब के सारे, मेरे को क्यूब को कवर अप करना है पूरी तरह, इसे पैक करना है, किसी को गिफ्ट देनी है। अब मुझे इसके सारे सरफेस को ढकना पड़ेगा, तो सारे सरफेस के एरिया का सम होता है टोटल सरफेस एरिया। देखिए एरिया ऑफ ऑल सरफेस, सारे एरिया, सारे सरफेस का एरिया का सम होता है टोटल सरफेस एरिया। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? द स्पेस इनसाइड अ 3D ऑब्जेक्ट, हाउ मच द ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। एक ऑब्जेक्ट कितना पानी होल्ड कर सकता है, या कोई और मटेरियल एक ऑब्जेक्ट कितना होल्ड कर सकता है। जैसे क्यूब है, ये कितनी मिट्टी होल्ड कर सकता है, सॉइल। ये कितना दूध होल्ड कर सकता है, मिल्क। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, उसकी कैपेसिटी क्या है होल्डिंग की, उस कैपेसिटी को कहता है वॉल्यूम।
ये कह सकते हैं वो स्पेस में कितनी जगह घेर रहा है, उसको भी वॉल्यूम कहेंगे। तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हमें ये टर्म बार बार यूज करने। एक है CSA, CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये किसी 3D शेप के उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो एरिया बैंड है। और ये बैंड एरिया किस किस में होता है, सिलेंडर में होता है, ये एरिया बैंड है, कोन में होता है एरिया बैंड है, स्फीयर में होता है एरिया बैंड है। उसके बाद मैंने आपको बताया TSA, TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपके पास एक 3D शेप है, उसको कंप्लीटली कवर अप करना है, तो आपको कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी, वो होता है टोटल सरफेस एरिया, या ये भी कह सकता है सम ऑफ ऑल सरफेस एरिया, सारे सरफेसेस के एरिया का सम। उसके बाद आया वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है होल्डिंग कैपेसिटी। एक 3D शेप की क्या कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, सॉइल को होल्ड करने की, किसी भी सब्सटेंस को होल्ड करने की, वो होता है वॉल्यूम। एक टर्म और है, ये है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए CSA और LSA लगभग एक ही है, इनमें थोड़ा बारीक सा अंतर है। जैसे अगर मुझे इसके चारों ओर का एरिया निकालना है, जैसे मान लीजिए मुझे 4 दीवारों की सफेदी करनी है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, तो मैं इसे CSA नहीं कहूंगा, क्योंकि CSA का मतलब हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, पर दीवारें कर्व्ड नहीं है, तो उस केस में इसे कहेंगे LSA। जैसे क्यूब में क्या होता है, अगर चारों तरफ के एरिया की बात करूं तो LSA, क्यूबॉइड में चारों तरफ के एरिया की बात करूं LSA, क्योंकि ये जो सरफेस है ये फ्लैट है, तो फ्लैट होगा तब LSA कहेंगे। पर अगर इसमें चारों ओर के एरिया की बात करूं, ये सरफेस तो फ्लैट नहीं है, जैसे आपने कोई बोतल वगैरह उठा ली, कोई पाइप उठा लिया, तो उसके चारों ओर का सरफेस तो फ्लैट नहीं है, वो कर्व्ड है। तो इस सिचुएशन में हम LSA ना कह के क्या कहेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का सिंपल मतलब है टोटल सरफेसों का एरिया। एक 3D शेप में जितने भी सरफेस है उन सभी सरफेस के एरिया का सम टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम होता है होल्डिंग कैपेसिटी, एक 3D शेप कितना होल्ड कर सकता है या वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको कहेंगे वॉल्यूम। LSA और CSA में क्या अंतर है, अगर चारों ओर का सरफेस कर्व्ड हो तो हम कहेंगे CSA, और अगर फ्लैट हो तो कहेंगे LSA। अब मैं आपको इनके फॉर्मूले बताने वाला हूं। तब एक टेबल बनाते हैं जो हमें बताएगी कि किसी 3D शेप का TSA, CSA और वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर बनाने वाले हैं शेप, यहां पर लिखने वाले हैं नाम क्या होने वाला है उस शेप का, यहां पर हम लिखने वाले हैं CSA क्या है उस शेप का, फिर TSA क्या है, उसके बाद वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज कवर करेंगे। तो पहले शेप बनाते हैं, जैसे ये, इस शेप को क्या कहा जाता है, आपको याद होगा, इससे पहले मैं बता चुका हूं। इस शेप को कहा जाता है क्यूब, हिंदी में कहता है घन, इंग्लिश में क्यूब। तो इसको कहा जाता है क्यूब, हिंदी में घन। इसमें सारी साइड बराबर होती है, L, B, H तीनों एक ही बराबर होती है, जिसे एज कहा जाता है या फिर साइड कहा जाता है। साइड या एज, कोई एक चीज आप कह सकते हो। इसका CSA क्या है, अगर इसकी सारी ही डायमेंशन बराबर है तो बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। पहले वाले फेस का, पहला वाला फेस एक स्क्वायर है तो इसका एरिया आ जाएगा A स्क्वायर। ऐसे सेकंड वाले का भी A स्क्वायर। हम निकालना चाह रहे हैं CSA या LSA, यहाँ पर LSA और CSA दोनों लिख देता हूं, क्योंकि CSA क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, और LSA क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, इसका मतलब होता है चारों ओर का एरिया। तो बताइए, आप सोच सकते हो आपके हाथ में एक रूबिक क्यूब है और आपने उसको इस तरीके से पकड़ रखा है कि टॉप फेस और बॉटम फेस आपकी उंगलियों से टच है। अब देखिए आपको 4 फेस दिख रहे होंगे जो रोटेट होने के लिए फ्री है, आप चाहो तो क्यूब को ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो पहला फेस स्क्वायर है, उसका एरिया होगा A स्क्वायर, दूसरा फेस भी स्क्वायर है, उसका एरिया भी A स्क्वायर, तीसरे फेस का भी एरिया A स्क्वायर, चौथे फेस का भी एरिया A स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 फेस का मिला के 4A स्क्वायर। आपने निकाला कैसे, आपने A स्क्वायर को 4 बार ऐड करा। फ्रंट फेस का एरिया, लेफ्ट वाले फेस का एरिया, राइट वाले फेस का एरिया और फ्रंट के जस्ट अपोजिट जो बैक फेस है उसका एरिया।
जो ऐड करके क्या आ जाएगा, जो ऐड करके आ जाएगा 4a²। तो क्यूब का CSA या LSA कह लीजिए, LSA ज़्यादा कहना चाहिए क्योंकि इसका करंट सरफेस एरिया नहीं है, कुछ किताबों में CSA भी लिखा रहता है, वो होता है 4a²। अब देखते हैं TSA। TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, हमने 4 फेस का तो एरिया निकाल लिया, बेस का एरिया क्या होगा, बेस में भी स्क्वायर है। आप देख सकते हो, आपने जो रूबिक क्यूब पकड़ा था उसका जो बेस था वो भी स्क्वायर है और जो टॉप था वो भी स्क्वायर है। तो बेस का एरिया a², टॉप का एरिया a², तो 2 बार a² और आ गया, तो 6a²। 6a²। और वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था एक बार फिर से, किसी भी शेप का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है 3D शेप का, तो वो निकाला जाएगा एरिया ऑफ बेस का एरिया इनटू हाइट। और ये वॉल्यूम तभी, ये फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का तभी यूज कर सकते हो आप जब जो शेप है वो यूनिफॉर्म है, जो बेस में है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है अलोंग द होल हाइट, जितनी भी हाइट है उसमें वही स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। जैसे बेस में क्या है स्क्वायर, तो बार बार स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर भी आप देखोगे स्क्वायर ही बन रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे एक स्क्वायर ही बन रहा है। तो हाँ, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या होगा a², क्योंकि बेस में स्क्वायर है, इनटू हाइट। तो ये बन गया a³। अब दूसरे शेप की बात करते हैं, ये रहा। इस शेप को कहा जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में कहता है घनाभ। इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबॉइड, हिंदी में कहा जाता है घनाभ। ये L हो गया, B हो गया, H हो गया। अब बताइए CSA तो इसमें होगा नहीं क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें कोई भी सरफेस कर्व नहीं है। LSA लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हमें 4 दीवारों का एरिया निकालना है। अब आप देखिए, ये फर्स्ट जो फ्रंट फेस है इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या होगा, फ्रंट फेस का एरिया होगा L इंटू H। ये H है तो ये भी H है, तो एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा फ्रंट से, तो इसका एरिया क्या होने वाला है L इंटू H, LH। तो इसका एरिया क्या होने वाला है LH। और जो फ्रंट का एरिया है इसके जस्ट अपोजिट एक और फेस होगा। जैसे मान लीजिए क्यूबॉइड है, आपको ऐसा समझना है, हाँ ये क्यूबॉइड है, तो जितना एरिया इसका है उसके बैक में भी इतना एरिया होगा। एक्चुअल में ये क्यूबॉइड नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्यूबॉइड आप ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, तो जितना फ्रंट का एरिया उतनी बैक का, तो अगर फ्रंट का LH है तो बैक का भी LH। अब देखिए ये साइड का लेटरल एरिया देखिए, ये BH है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा BH। और जितना इस रीजन का है उतनी इस रीजन का हो जाएगा BH। तो देखिए क्या हो गया, आप सभी में देख सकते हो H कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा L प्लस L, B प्लस B, ये हो जाएगा 2L प्लस ये B है 2B, 2 कॉमन ले लिए 2B, 2H बाहर था, 2B बाहर आ गया, L प्लस B। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, ये किसका हुआ है LSA का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, H को पहले लिख दिया, 2L प्लस B बाद में लिख दिया। तो H क्या हो गया हाइट, और ये क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। तो देखिए अब अगर मैं इस कंक्लूजन पे आऊं तो इसका LSA क्या है, इसका LSA है दो फॉर्मूला हमारे पास, एक तो 2H L प्लस B, एक है हमारे पास H इंटू P क्या है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, और H क्या है हाइट। अब बात करते हैं TSA की। अभी अभी हमने देखा ये क्या है, ये कुछ ऐसे बना था, ये देख लीजिए, यही लिख लीजिए, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इससे करा 2LH, इसका मल्टीप्लाई इससे करा 2HB। ये तो 4 दीवारों का निकला है। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी ऐड करना पड़ेगा, तो बॉटम का एरिया क्या होगा, ये L है B है, तो बॉटम का एरिया होगा L इंटू B, LB। तो बॉटम का एरिया LB और बॉटम का LB, तो टॉप का भी LB। तो बताइए क्या हो जाएगा 2LB, पहले LB वाले लिख दिए, फिर 2BH, उसके बाद आप चाहो तो HB भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ा ठीक लग रहा है और ये ज़्यादा फैमिलियर है, L इंटू B,
मैं आपको वैसा फॉर्मूला बना के दिखाना चाहता हूँ जैसा बुक में लिखा है, इसलिए मैं इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, बाकी मैटर नहीं करता ऑर्डर कुछ भी हो। 2LH, अब 2 कॉमन ले लिया, LB BH LH, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया TSA का। किसके TSA का, क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड के TSA का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, 2LB BH LH। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 3D शेप है, यूनिफॉर्म है, जो बेस में है वो सेम शेप बार बार रेप्लिकेट हो रहा है अलोंग द होल हाइट। तो बेस का एरिया क्या है, LB, L इंटू बी, और हाइट क्या है H। तो ये हो गया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है क्यूबॉइड। अब बात करता है सिलेंडर की। ये हो गया सिलेंडर कुछ इस शेप का, इसे कहा क्या जाता है, सिलेंडर, और इसका हिंदी में नाम है बेलन। इसको कहा जाता है रेडियस, सेंटर से, ये आपको दिख रहा होगा सर्कल है नीचे, और आपको रेडियस पहले से ही पता है, और इसको कहा जाता है हाइट। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ बेस भी कह सकते हो, रेडियस भी कह सकते हो। एच का मतलब है हाइट। तो देखिए CSA, यहाँ पर LSA नहीं निकलेगा, ये दोनों LSA थे, क्योंकि इसके जो चारों ओर का एरिया था वो फ्लैट था, लेटरल सरफेस एरिया, पर इसमें निकलेगा CSA, क्योंकि इसके जो चारों ओर का एरिया है वो है कर्व्ड है, तो CSA। अब जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, अब आप इसे काट लो। पहले मुझे ये बताइए, ये अगर सिलेंडर है तो ये क्या है, ये तो सिलेंडर हो गया, तो इसके बेस को देखिए, एक सेकेंड, हाँ ये सिलेंडर है। अब इसका बेस क्या है, इसका बेस आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये है सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस, और ये क्या हाइट। अब मान लीजिए मैं इसे काट लेता हूं और मैं ऐसे करके इसे एक्सपेंड कर देता हूं, अनफोल्ड कर देता हूं। जैसे ये क्या था, अगर मैं जॉइंट टू जॉइंट करूं तो ये क्या है, सरकमफेरेंस, जिसके अराउंड मेरी उंगली रिवॉल्व कर रही है, फिंगर रिवॉल्व कर रही है, ये क्या है, सरकमफेरेंस। और अगर मैंने सिलेंडर को काट लिया तो एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो L क्या थी, ध्यान से देखिए, लेंथ क्या थी, सरकमफेरेंस, क्योंकि मैं तब इसे फोल्ड करता हूं दोबारा से तो सिलेंडर बन जाता है, और ये क्या था, ये सरकमफेरेंस था, ये लगभग सर्कल ही है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ही एक्सपेंड होके क्या बन गई, अनफोल्ड होके क्या बन गई है, लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ क्या है 2πr सरकमफेरेंस, और ब्रेथ क्या बन गई, ध्यान से देखिए, हाइट थी, यही कट करके रेक्टेंगल की ब्रेथ बन गई। तो इसका CSA का फॉर्मूला आ गया 2πrh। अब बात करते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो चारों ओर का तो एरिया चाहिए। अब सिलेंडर में ऊपर एक सर्कल है तो उसका एरिया, टॉप पर सर्कल का एरिया, बॉटम में भी एक सर्कल है उसका एरिया। तो ये बन जाएगा 2πrh, ये दो बार एरिया जुड़ जाएगा 2πr स्क्वायर। जो कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन आ रहा है, h प्लस r प्लस h भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो मैं अब बताता हूं, अगर मैं इसे कंक्लूजन के तौर पे लिखूं तो क्या आया, 2πr r प्लस h। ये हो गया TSA, किसका TSA, सिलेंडर का। अब बात करते हैं वॉल्यूम। ये भी एक यूनिफॉर्म 3D शेप है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बार बार शेप चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, और सेम साइज का है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, πr स्क्वायर इंटू में हाइट, तो ये फॉर्मूला बन गया πr स्क्वायर h। अब कुछ और शेप के बारे में करते हैं। अब इस शेप का नाम क्या है, इस शेप को कहा जाता है कोन, और आपकी बुक में NCERT में यूज किया गया है राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। अभी बताता हूं आपकी बुक ने ऐसा क्यों यूज करा है राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि देखिए कोन तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी तो एक कोन है, पर ये राइट कोन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके वर्टेक्स को, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, इसे अगर आप इसके सेंटर से मिलाओ तो ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, इसलिए राइट सर्कुलर कोन नहीं है। पर ये वाला कोन अगर आप इसके टॉप को सेंटर से मिलाओ तो ये तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये है राइट सर्कुलर कोन। तो राइट कोन आपको समझ में आया, सर्कुलर क्यों, क्योंकि देखिए
ये भी एक कोण है, रफ डायग्राम है, ये भी एक कोण है, पर इसका बेस देखिए, इसका बेस सर्कुलर नहीं है, ये जिगजैग मोशन सा दिख रहा है, तो ये भी राइट सर्कुलर कोण नहीं है। ये राइट कोण है क्योंकि जो सेंटर है और जो एपेक्स पॉइंट वो मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट कोण है पर सर्कुलर कोण नहीं। ये सर्कुलर कोण है पर राइट कोण नहीं। हम ये वाला कोण पढ़ने वाले हैं, राइट सर्कुलर कोण। अब बात करते हैं सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द बेस, ये हाइट, और ये एल, इसको कहता है स्लैंट हाइट। एल क्या होता है? एल निकाला कैसे जाता है? आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल क्या होता है? एल होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। फिर बात करते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं एक एक सवाल कराऊंगा। हर फॉर्मूले से मैं एक एक सवाल कराने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी समझ लेते हैं फॉर्मूले काम कैसे करते, तब मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बना। अब देखिए टीएस है, टीएस से कैसे निकाला जाएगा? ये तो हो गया चारों ओर का, ये सीएस है ना कि एलएस है। सीएस है कर्व सरफेस एरिया, इसके चारों ओर का एरिया कर्व है। अब टीएस है तो कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया जोड़ना पड़ेगा। फ्लैट कौन सा है? नीचे वाला बेस का एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचा एल, यहाँ से बचा आर, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आर प्लस एल। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आए तो ये हटा के मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ जो आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। एल प्लस आर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर ये जो शेप है ये यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए पहले सर्कल कितना है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं सर्कल तो छोटे होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखिए अगर आप दो 3D शेप लेते हो, एक है आपके पास सिलेंडर और एक है आपके पास कोन, और शर्त यह है कि दोनों शेप की हाइट और रेडियस बराबर है। ये रफ डायग्राम है, अगर आपको बराबर ना भी लग रहा हो पर मान के चलना है बराबर है। तो आपको ये सिलेंडर फिल करना है किससे? कोन से। अब आप एक बार इस कोन को मिट्टी से भर के लाए, ऐसे इसे ऐसे उल्टा कर लिया और मिट्टी से भर के लाया। आपने जितनी भी मिट्टी आई या पानी आई वो इसमें डाल दिया, वो पानी या मिट्टी, ये नहीं भरेगा। 2 बार में करा तो भी ये नहीं भरेगा। जैसे आप 3 बार सॉइल इसमें भर के लाओगे कंप्लीटली ऊपर तक और इसमें भर दोगे तो सिलेंडर भर जाएगा। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का तिगुना है, मतलब वॉल्यूम 3 टाइम्स है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कभी आपको अगर ऐसे वॉल्यूम निकालने पड़ जाए जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ऊपर से नीचे तक जो सर्कल है, जो शेप है, जो बेस है वो छोटा या बड़ा होता है, तो आप ये एक्टिविटी से करोगे कि सेम रेडियस और सेम हाइट के 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं। एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी बॉडी यूनिफॉर्म हो, मतलब ऊपर से नीचे तक जो बेस है वही रेप्लिकेट हो। बेस में जो भी स्ट्रक्चर है वो ना बड़ा हो रहा ना छोटा हो रहा, और आप इसमें मिट्टी भर भर के इसमें डालोगे और देखोगे कितनी बार में भर गया। उससे ये कैलकुलेशन करके आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा एक ऐसे 3D शेप का जिसकी बॉडी, जिसका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है। तो देखिए ये आ गया इसका फॉर्मूला। ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं स्फीयर की। बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है रेडियस। स्फीयर, आर का मतलब तो रेडियस है, ये तो वेल नोन है। अब सी एस ए कह लीजिए या टी एस ए कह लीजिए, क्योंकि सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टी एस ए भी 4 पाई आर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि जितना भी एरिया है, जितना भी कर्व एरिया है, वो ही टोटल सरफेस एरिया है सारा का सारा। इसमें कोई भी आप ऐसा एरिया नहीं बता सकते जो फ्लैट है, सारा ही एरिया कर्व्ड है। तो सी एस से निकाल लीजिए, टी एस से निकाल लीजिए, एक ही है। ये क्यों आया? 4 पाई आर स्क्वायर क्यों आया? इसके लिए एक एक्टिविटी होती है, आपको एक बॉल लेना है,
उसको ऊन से लपेटना है कंप्लीटली, कि वो दिखे ना, बॉल की जो सरफेस है वो दिखे ना। फिर उस धागे को लीजिए, उस ऊन को लीजिए जिससे भी आपने उसको कवर किया था, और जितना बॉल का डायमीटर है उतने डायमीटर के आप सर्कल बनाना स्टार्ट कीजिए, तो आप देखोगे 4 सर्कल बन जाएंगे। इसीलिए बॉल का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एक सर्कल के एरिया का 4 गुना, क्योंकि 4 सर्कल बन रहे थे। एक और एक्टिविटी होती है, एक संतरा लीजिए, उसके छिलके को हटा दीजिए, और आप देखोगे जितना संतरे का डायमीटर था, चौड़ाई थी उसकी, उतने ही डायमीटर के उसके छिलके से 4 सर्कल बन जाते हैं। आप कहोगे कहीं से छिलका बाहर निकलेगा तो उसे काट के ऐसे ही लगाइए कि सर्कुलर शेप आ जाए, तो इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, सर्कल के एरिया का 4 गुना। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक 3D शेप और बचा जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके अलावा भी और है पर आपके सिलेबस में इतने ही है। इसको क्या कहा जाता है, हेमी स्फीयर। ये बॉल का एग्जाम्पल है, कटोरे का एग्जाम्पल है। अब बताइए इसका एरिया कितना था, 4πr²। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, आधा, तो 4 का आधा 2πr²। इसका टोटल क्या था, टोटल था ये 4πr², तो ऊपर भी 4πr, ये था 4πr², और नीचे 2πr², ऊपर भी 2πr², तो टोटल हो गया था 4πr²। पर इसमें टोटल ज्यादा होगा, कितना होगा, इससे ज्यादा होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि ये तो कर्व सरफेस एरिया था। अब इसे काट देते तो ये भी तो एरिया आ गया, ये एक सर्कल का एरिया और है, तो 2πr² प्लस एक सर्कल का एरिया और, तो 3πr²। और ये जितनी जगह घेर रहा है उसकी आधी जगह घेरेगा, मतलब 2/3πr³। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें मैं आपको हर एग्जाम्पल से एक एक सम सॉल्व कराऊंगा।